समस्त देशवासियों को भगवान कृष्ण के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन ही भगवान कृष्ण का इस धरती पर अवतरण हुआ था। इसीलिए भगवान कृष्ण की महिमा को चारों दिशाओं में यश गान गाया जाता है। मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करूंगा कि भगवान कृष्ण के जन्मदिन पे ऐसा संकल्प लें, आज का दिन पवित्र है कि जो हमें जीवन का मार्ग दिखाता है, और ऐसे पवित्र दिन में हमें सबको कुछ न कुछ संकल्प लेना चाहिए। तो वो संकल्प क्या लें? सर्वश्रेष्ठ संकल्प है कि हमें वो कार्य करना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो संसार का सर्वश्रेष्ठ जो कार्य है, जो धर्म है, वो ये है कि हमें धन का अर्जन करना चाहिए और उचित धन का अर्जन करने के पश्चात उसका संरक्षण करना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ये सर्वश्रेष्ठ कार्य क्यों है कि धन का अर्जन करना और संरक्षण करना ये सर्वश्रेष्ठ कार्य क्यों है? ये एक बड़ा प्रश्न है। प्रश्न कोई भी हो सकता है। ये सर्वश्रेष्ठ कार्य इसलिए है कि केवल इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण ही ऐसे थे जो कि 16 कलाओं में पारंगत थे। तो हम लोग बहुत प्रवचन सुनते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, लेकिन हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो कभी किसी भी व्यक्ति के द्वारा बताई नहीं जाती। आप सारे प्रवचन सुनोगे लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि वो 16 कलाएं कौन सी थीं जिससे ये पहचाना गया कि ये भगवान है। क्योंकि वो जो 16 कलाएं हैं वो साधारण मनुष्य में आ ही नहीं सकती हैं, जबकि भगवान राम में भी केवल 12 कलाएं ही थी। वो कलाएं मतलब मेरिट, कौन से ऐसी गुण थे कि जिससे उन्हें भगवान के रूप में मान्यता दी गई या लोगों ने पहचान लिया कि यही भगवान है। तो जो सबसे पहली कला थी, या जो 16 कलाएं हैं उनमें से जो पहली कला है वो है श्री संपदा। यानी कि हमें सबसे पहले संपदा का सृजन करना है और उसका संरक्षण करना है। जो धन का अर्जन होता है वो कर्म के द्वारा होता है, और यही भगवान ने अपनी जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको जो आप पढ़ेंगे तो कर्म को प्रधान इसीलिए कहा गया है कि जब आप धन अर्जन करते हो, धन तभी अर्जित होता है जब आप कर्म करते हो, और जब भी आप कर्म के विरुद्ध जाएंगे तो निश्चित रूप से धन का क्षरण होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि आज चूँकि सबसे पवित्र दिन है, मैं समस्त देशवासियों से ये आग्रह करूँगा कि जो उनकी कलाएं हैं वो शास्त्रों में हैं, पढ़ें और उन पर विचार करें। और जो सबसे बड़ी यानी कि जो पहली कला है वो है श्री संपदा। श्री संपदा का भाव ये है कि हम समस्त व्यक्तियों को, समस्त देशवासियों को अपने जो, चूँकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी कि जगत गुरु है, हम सबके पहले गुरु, प्रमुख गुरु भगवान कृष्ण ही हैं। तो जो उन्होंने, उनके अंदर मेरिट्स थी, जो उनके गुण थे, उनको उनके अनुसार हमें चलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो हमारे आदर्श हैं। और ये आदर्श आपके तभी होंगे जब हम उनके गुणों के अनुसार चलेंगे। तो उनकी जो पहली मेरिट थी, हम आगे आने वाली और भी सीरीज़ में आगे की जो उनकी कलाएं थी उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो उनकी पहली कला थी वो श्री संपदा थी। श्री संपदा का भाव सिर्फ यही है कि हमें धन का अर्जन करना है और धन का अर्जन करने के पश्चात उसका संरक्षण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का ये प्रमुख धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। जब आप उचित कर्म करेंगे तो धन का सृजन होगा और तभी हम धन का संरक्षण करेंगे, और ये धन का अर्जन और धन का संरक्षण ही हमारा प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार पुनः समस्त देशवासियों को भगवान कृष्ण के अवतरण के दिन की बहुत बहुत बधाई। सभी लोग आज हर्षोल्लास से इस पर्व को मना रहे हैं। सब लोग और खुशियों से मनाएं, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।